श्वेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफ़क़त के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। आज देखिएगा, एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है। द एम्बेसडर्स डिस्कस। एम्बेसडर उसको कहते हैं, एक मुल्क का जो दूसरे मुल्क में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है, उसको कहते हैं एम्बेसडर्स। ये डिस्कस यानी भेष बदलना, डिस्कस भेष बदल देना। जामा। वंस इन द पैलेस ऑफ व्लादिमीर, एक मरतबा व्लादिमीर की जो महल है, अ ग्रेट रशियन प्रिंस ऑफ कीव, जो बहुत बड़ा अजीम जो प्रिंस शहजादा है रूस का, जिसका नाम है कीव। ऑल द नोबल्स वे आर मेकिंग बोस्ट। वहाँ तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं वो बड़ा शेखी बघार रहे थे। वन नोबल बोस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, उनमें से एक ने अपनी ताकत के बारे में बताया। एनदर शोर्ड ऑफ हिज विजडम, और दूसरा अपनी जहानत के बारे में। अदर्स बोस्टेड ऑफ देयर वेल्थ, दूसरे ने अपनी दौलत के बारे में। और देयर ट्रस्टेड हॉर्सेस, और उसके जो खूबसूरत से धाए हुए जो घोड़े हैं उनके बारे में। सब अपनी अपनी जो है ना शेखी बगा रहा है। वन नोबल स्टावर गोडिनोविक सेड नथिंग एट ऑल, उसने कुछ नहीं कहा। ही सेट विद अ ड्रीमी लुक ऑन हिज फेस, वो बिल्कुल लग रहा कि वो ख्वाब देख रहा है, आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रहा है। प्रिंस व्लादिमीर नोटिस दिस एंड आस्क्ड, प्रिंस व्लादिमीर जो है उसको देखा और फिर पूछा, वाई आर यू साइलेंट स्टावर, कि स्टावर तुम आज बिल्कुल खामोश क्यों हो। हैव यू नथिंग टू से, तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्टावर, उसने जवाब दिया, स्टावर आई हैव नथिंग टू बोस्ट ऑफ एक्सेप्ट माई वाइफ, के सवाए मेरी बीवी के और मेरे पास कुछ नहीं है जिसका नाम कैटरीना है कि मैं उसके बारे में कुछ बताऊं। शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल, वो नौजवान है, खूबसूरत है, ब्रेवर एंड मोर स्किलफुल, और वो बहुत बहादुर है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्किलफुल महारत रखती है अपने काम में। देन एनी वॉरियर सी, जैसा कि कोई भी जंगजू है जो लड़ता है उसकी तरह। शी कैन शूट विद ए बो, वो कमान के साथ, तीर कमान के साथ वो शूट करती है। सिंग लाइक ए नाइटिंगेल, बुलबुल की तरह गाती है। एंड इंचार्ट एवरीवन विद हर हार्ट, और इंचांट का मतलब होता है गाना, हर आदमी गाता है। विद हर हार्ट, उसका जो बरबत है, जो बरबत बजाती है उस पर। एंड नो वन हेयर विल एवर बीट हर एट चेज, और उसको शतरंज की बाजी में कोई भी नहीं हरा सकता। इज दैट सो, क्या ऐसा है। इंटरप्टेड द प्रिंस, उसको मुदाखलत करते हुए कहा, यस इंडीड ग्रेट प्रिंस, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल।
ये ग्रेट प्रिंस बिल्कुल ऐसा ही है, रिप्लाइड स्टावर। स्टावर ने जवाब दिया, शी कुड इजली डिफीट ऑल योर नॉबल्स। ये आपके जितने हैं नॉबल्स बैठे हुए हैं जो शेखी बघार रहे हैं, बहुत आराम से सबों को शिकस्त दे सकती है। एंड पार्डन मी फॉर सेइंग सो, और ऐसा कहने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा ग्रेट प्रिंस, बट यू आर नो मैच फॉर हर आइदर। लेकिन उसके मुकाबले का यहाँ कोई नहीं है। द प्रिंस बिकेम वेरी एंग्री। शहजादा बहुत गुस्से में आ गया। व्हेन ही हार्ड दिस, जब उसने ये सुना, ही ग्लेयर्ड एट स्टैफर्ड, वो घूर के उसको देखता है स्टैफर्ड को, एंड सेड, यू हैव गॉन टू फॉर दिस टाइम। इस मरतबा तुमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली है। हाउ डेयर यू से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने के लिए, दैट आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ, कि मैं आपके वाइफ से मुकाबला नहीं कर सकता। द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट स्टाफ। शहजादा है उससे की तरफ उंगली उठा के कहता है, एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड्स, और फिर अपने गार्ड्स की तरफ मुड़ के कहता है, और सेड, टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को दफन करो। थ्रो हिम इनटू द डंगन, इसको कैद में जेल में डाल दो। गिव हिम ओट्स एंड वाटर, नथिंग मोर, इसको खाने पीने के लिए और पानी कुछ मत दो। नाउ गो, जाओ ले जाओ इसको, ये बहुत हाँक रहा है। द गार्ड डिड एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको कहा गया गार्ड ने वैसा ही किया। ही थ्रू स्टैवर इनटू ए कोल्ड डार्क डंगन, एक बिल्कुल ठंडा और अंधेरा वो जो जेल है उसमें उसको डाल दिया, काल कोठरी में डाल दिया। द ओनली लाइट कैम फ्रॉम ए स्मॉल विंडो, सिर्फ ये छोटी सी जो खिड़की है उससे रोशनी जो है वो छन छन के आ रही थी। विथ थिक आयरन बाग, ये जो लोहे की जो ये लगी हुई थी उसकी तरफ से। हाई नियर द सीलिंग, सीलिंग के बिल्कुल करीब, बिल्कुल ऊपर। ऑल स्टावर कुड सी वॉज द स्काई, देखा सिर्फ आसमान नज़र आ सकता है। ही सेट ऑन द कोल्ड, वो सर्दी में बैठ गया। स्टोन फ्लोर, उस पत्थर की ज़मीन जो बनी हुई है उस पर। नियर द सीलिंग, नियर द सीलिंग, सीलिंग के करीब। फीलिंग वेरी सैड एज नाइट फेल, जब रात हो गई, स्टावर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से झांक के बाहर देखा। एट द स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारे निकले हुए हैं। एलास, ही थॉट टू हिमसेल्फ, आखिर में अफसोस होकर कहता है, आई हैव सर्व द प्रिंस फॉर 9 ईयर्स, कि मैंने 9 सालों तक शहजादे की खिदमत की, एंड दिस इज़ हाउ ही रिपेज मी, और उसका बदला उसने किस तरह से मुझे दिया। आई एम सॉरी आई हर्ट द प्रिंस, मुझे दुख है कि मैंने उनको तकलीफ़ पहुंचाई। बट आई ओनली स्पोक द ट्रूथ, लेकिन मैंने तो सिर्फ सच कहा है अबाउट माई वाइफ, अपने वाइफ के बारे में। आई होप समवन फील्स कैटरीना वेयर आई एम, मेरे ख्याल से आई होप समवन टेल्स, कोई उसको बता दे कैटरीना को कि वेयर आई एम, कि मैं कहाँ हूँ। कैटरीना हर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हर हस्बैंड, कैटरीना ने सुना कि उसके मियाँ के साथ क्या हुआ है। शी ट्राई टू विजिट हिम, उसने कोशिश की कि उससे मुलाकात करे। द फॉलोइंग डे, दूसरे दिन, बट द गार्ड्स वुड नॉट लेट हम इन, लेकिन गार्ड जो है उसको अंदर जाने नहीं दिया। सो शी थॉट ऑफ ए प्लान टू रेस्क्यू हिम, इसलिए उसने एक मंसूबा सोचा, तरकीब सोचा अपने मियाँ को छुड़ाने के लिए। कैटरीना कॉल टुगेदर हर बैंड ऑफ 30 आर्चर्स, उसने अपने 30 जो आर्चर्स हैं, यानी बहुत सारा होता है बैंड वगैरह सब बजाते हैं, बाजा वगैरह, उसमें और 30 चेस मास्टर
और उसमें 30 जो शतरंज के मास्टर हैं एंड 30 म्यूजिशियंस और 30 मौसीकार। She told them she needed their help to rescue her husband. उसने कहा कि मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है कि मैं अपने मियाँ को आज़ाद करा सकूं। एंड दे एग्री टू हेल्प हर, और वो लोग राज़ी हो गए कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। द नेक्स्ट डे कैटरीना गॉट रेडी। दूसरे दिन कैटरीना बिल्कुल तैयार हो गई। शी वोर ए सूट ऑफ आर्मर। इस तरह उसने ज़रा ये जो लड़ाई वाले का होता है आर्मर का जंगी, वो सूट पहना। और विद द हेलमेट टू कवर हर फेस, अपने चेहरों को छुपाने के लिए हेलमेट लगा लिया। शी कैरीड ए बो एंड सम एरोज। उसने कुछ तीर और कमान ले लिए। अ क्लब ऑफ स्टील, स्टील का एक छड़ी ले लिया। एंड ए लॉन्ग लेंस, और एक लंबा बर्छा भाला लेंस वो ले लिया। पर्च ऑन हर लेफ्ट फेयर आर्म, और उन सबों को अपने जो बाजुओं की तरफ लगा लिया। वाज ए फाल्कन, जैसा कि फाल्कन होता है। शी माउंटेड एटॉल। उसने चढ़ना शुरू किया ब्लैक हॉर्स पे, घोड़े के ऊपर। व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड, जब उसके ये सारे दोस्त पहुंच गए, शी सेट ऑफ फॉर द पैलेस लीडिंग दैम। इस तरह से वो महल की तरफ रवाना हो गई उन सबों को लेकर। अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द सिटी, वो थोड़े से फासले पर, शहर के जो वॉल है उसके थोड़े से फासले पर, कैटरीना टोल्ड हर फॉलोअर्स टू वेट। कैटरीना ने अपने साथियों से कहा कि आप लोग यही इंतज़ार कीजिए। शी रोड बाय हर सेल्फ इन द सिटी, और वो तन्हा शहर की तरफ चली गई। एंड वेंट टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, और महल के जो सबसे बड़ा हॉल है वहाँ वो पहुँच गई। ऑल द पीपल थॉट शी वाज सम ग्रेट वॉरियर। वहाँ जितने बैठे हुए लोग थे उन लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा जंगजू है, लड़ाई करने वाला। ऑफ कोर्स नो वन गेस शी वाज ए वुमन। और हकीकत ये है कि किसी ने भी नहीं सोचा कि ये एक औरत है। कैटरीना बॉड टू प्रिंस व्लादिमीर। वो व्लादिमीर की तरफ झुकती है, अदाब बजा लाती है। आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ ग्रीस, कि मैं यूनान के जो बादशाह हैं उनका एम्बेसडर यानी अताशी हूँ। शी अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया, आई हैव कम टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम यू। मैं आपसे बहुत सारा ये ट्रिब्यूट या तारीफ़ हासिल करने के लिए आया हूँ। इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे, अगर आपने मेरी तारीफ़ नहीं की, माई आर्मी ऑफ 40,000 मैन, ये जो मेरी आर्मी है जिसमें तकरीबन 40,000 लोग हैं, विल अटैक योर सिटी, आपके शहर पर हमला कर देंगे। प्रिंस व्लादिमीर ट्रेम्बल्ड विथ फियर, वो लगा कांपने खौफ से। प्रिंस व्लादिमीर, गिव मी टाइम टू थिंक एम्बेसडर, कि एम्बेसडर आप मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। ही बेग्ड, उसने इल्तिजा किया। टाइम इज़ प्रीसियस, वक्त बड़ा कीमती है। रोअर्ड द एम्बेसडर, एम्बेसडर ये चिल्ला के कहता है, आई वॉन्ट योर आंसर नाउ, कि मुझे तो अभी आपका जवाब चाहिए। पे द ट्रिब्यूट और वी विल अटैक, आप ट्रिब्यूट दीजिए और नहीं तो हम लोग हमला कर देंगे। इफ़ यू कैन नॉट पे, आप अगर नहीं कर सकते हैं, देन गिव मी योर नाइस ज़बावा, तो फिर आप अपनी भतीजी ज़बावा को मेरे हवाले कर दीजिए। टू बी माई वाइफ, मैं उससे शादी कर लूँगा, वो मेरी बीवी बनेगी। द प्रिंसेस नाइस ज़बावा वॉज ए ब्यूटीफुल एंड क्लेवर गर्ल, एक बहुत खूबसूरत और चालाक लड़की थी ज़बावा। द प्रिंस लव्ड हिम डियरली,
शहज़ादा उससे बहुत प्यार करता था। देयर वॉज नथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है, ही वुड डू टू हार्म हर, जो उसको नुकसान पहुंचा सके। एट दिस टाइम, लेकिन इस मरतबा ज़वावा वाज सिटिंग इन द ग्रेट हॉल, बहुत बड़े हॉल में ये ज़वावा बैठी हुई थी, वॉचिंग एंड लिसनिंग टू ऑल दैट वाज सेड, ये जो कुछ कहा जा रहा है उसको देख रही है और सुन रही है। द प्रिंस आस्क्ड हर, शहजादे ने उससे पूछा, बिलव्ड नाइस, मेरी प्यारी भतीजी, ओनली यू कैन सेव अस, सिर्फ तुम्हें मुझे बचा सकती हो। व्हाट आर वी टू डू, कि हमें क्या करना है। द प्रिंस, डियर अंकल, रिप्लाइड ज़वावा, ज़वाबा ने जवाब दिया कि चचा, आई ओबे यू इन ऑल मैटर्स, मैं तमाम बातों में आपकी फर्मा बरदारी करती हूँ, बट आई कैन नॉट मैरी आ वेमेन, लेकिन मैं किसी औरत से शादी नहीं कर सकती। दिस एम्बेसडर इज़ नॉट ए मैन बट ए वेमेन, ये एम्बेसडर जो है ये आदमी नहीं है, औरत है, बट ए वेमेन, बल्कि एक औरत है। सी हाउ द एम्बेसडर टॉक्स एंड वॉक्स, आप देखिए कि ये एम्बेसडर किस तरह से बातें करती है और किस तरह से चलती है। लुक एट द रिंग मार्क्स ऑन हर डेलिकेटेड फिंगर, और ये जो नाजुक उंगलियां हैं उसके अंदर जो वो अंगूठी पहनी हुई है, आप उसको देखिए। यू मे बी राइट, एग्री द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि हाँ हो सकता है कि तुम सही कह रही हो, बट व्हाट कैन वी डू टू फाइंड आउट इफ़ द एम्बेसडर इज़ ए मैन और ए वुमेन, लेकिन हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि एम्बेसडर जो है वो आदमी है या औरत है। अ लिटिल लेटर प्रिंस व्लादिमीर स्पोक टू द एम्बेसडर, थोड़ी देर के बाद ये जो शहज़ादा है व्लादिमीर, ये एम्बेसडर से कहता है, डियर एम्बेसडर, कि प्यारे एम्बेसडर, और सेड द प्रिंस, माई नाइस इज यूज टू पेपर विद ग्रेट स्किल्स, ये बहुत महारत के साथ ये लोगों को वो तमाशा बना देती है। आई कैन ओनली एलो हर टू मैरी यू, मैं सिर्फ उसको इजाज़त देता हूँ कि वो आपसे शादी कर ले। इफ़ यू कैन शो अस यू आर स्किलफुल, अगर आप मुझे ये दिखा दें कि आप अपने काम में माहिर हैं। कम शो अस इफ़ यू कैन प्ले द हार्प, आप यहाँ आइए और ये हार्प यानी जिसको बरबत बोलते हैं या गिटार बोलते हैं, आप बजा के हमको दिखाओ। अ हार्प वॉज ब्राउट, इस तरह से वो हार्प जो है वो लाया गया। एंड कैटरीना बिगन टू प्ले इट एंड सिंग, और कैटरीना उसको बजाने लगी और गाने लगी। द नोबल्स वे आर इंचेंटेड विद द म्यूज़िक, और जो मौसीकी है उसके धुन पर ये जितने नोबल बैठे हुए हैं उन लोगों ने भी इंचेंटेड यानी गाना शुरू कर दिया। बट नो वन कुड टेल, लेकिन कोई ये नहीं बता सका वेदर द एम्बेसडर वाज ए मैन और ए वुमन, कि एम्बेसडर एक मर्द है या एक औरत है। देन द प्रिंस आस्क्ड द एम्बेसडर टू प्ले गेम ऑफ चेस, इसके बाद शहजादे ने एम्बेसडर से कहा कि आप शतरंज खेल के दिखाओ। द प्रिंस वॉज द बेस्ट प्लेयर इन द लैंड, उस मुल्क में प्रिंस सबसे अच्छा चेस खेलने वाला खिलाड़ी था। ही बिलीव्ड इफ़ द एम्बेसडर वॉज ए वुमेन, उसने यकीन कर लिया कि अगर ये एम्बेसडर कोई खातून है, शी वुड लूज, वो हार जाएगी। मच टू द प्रिंस एस्टोनिशमेंट, बहुत ज़्यादा हैरत हुई उसको, शहजादे को। द एम्बेसडर ऑन द गेम, जब एम्बेसडर ने उस चेस का गेम जो है वो जीत लिया। द प्रिंस टर्न टू ज़वावा, शहजादा ज़वावे की तरफ मुड़ता है। दिस इज़ नो वुमन, कि ये औरत नहीं है। ही विस्पर्ड, उसने धीमी आवाज़ में, कानाफूसी की आवाज़ में बताया, आई एम श्योर शी इज़, मुझे यकीन है कि वो है। रिप्लाइड ज़वावा। द प्रिंस थॉट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तक शहजादा सोचता है।
ही सेड टू द एम्बेसडर से उसने कहा लेट अस नाउ ट्राई सम आर्चरी, कि आइए हम लोग अब कुछ आर्चरी की तरफ जो है ना, ये आर्ट कहते हैं, ये जो छत होता है ना उसको कहते हैं आर्ट, करते हैं। द प्रिंस, द एम्बेसडर एंड द नोबल ऑल वेंट इनसाइड इन अ लार्ज कंट्री यार्ड। सब लोग सहन की तरफ यानी खेतों की तरफ ये लोग निकल जाते हैं। आ गोल्डन रिंग वाज सेट अप एट द एंड, और बिल्कुल आखिर में एक सोने की अंगूठी को वो रखा गया। एंड द प्रिंस प्लेस्ड आई स्टील नाइफ बिहाइंड इट, और उसके बाद शहज़ादा उसके पीछे एक स्टील नाइफ, स्टील की छुरी जो है वो रख देता है। फर्स्ट द प्रिंस शूट 3 एरोज एट द टारगेट, पहले शहज़ादे ने 3 तीर चलाया। द एरो पास थ्रू द रिंग, अंगूठी से होकर गुजर गया वो उसका एरो यानी तीर, बट डिड नॉट हिट द नाइफ, लेकिन चाकू को वो नहीं मार सका। देन द एम्बेसडर शूट एन एरो एट द रिंग, उसके बाद एम्बेसडर उसने तीर चलाया और रिंग के ऊपर। द एरोज हिस्ड लाइक ए स्नेक एज इट फ्लू, और ये उड़ता हुआ जैसे सांप है वैसे उड़ता हुआ गया। इट पास थ्रू द रिंग, ये अंगूठी से गुजर गया। एंड कट इटसेल्फ इनटू 2 अगेंस्ट द एज ऑफ द नाइफ, और ये 2 हिस्सों में नाइफ का जो किनारा है चाकू का उसको काट दिया। द प्रिंस वॉज नाउ श्योर दैट द एम्बेसडर वॉज अ मैन, अब शहजादे को यकीन हो गया कि यह एम्बेसडर कोई आदमी है। बट ज़वावा स्टिल डिड नॉट एग्री विद हिम, लेकिन ज़वावा अभी भी उस बात से इत्तफाक नहीं करती थी। आई शैल नॉट मैरी अ वुमन, मैं कोई खातून से शादी नहीं कर सकती। छिकराई, वो चीख कर कहती है। द एम्बेसडर में शूट एरोज आर जस्ट लाइक ए मैन, उसने कहा कि ये तो बिल्कुल आदमियों की तरह शूट किया, एरो चलाया, तीर चलाया। बट ही टॉक्स, वॉक्स एंड सिट्स जस्ट लाइक ए वुमन, लेकिन वो जो बातें करता है, चलता है, बैठता है, ये बिल्कुल औरतों की तरह। द प्रिंस बिकेम एंग्री, शहजादा बहुत गुस्से में आ गया। यू आर बीइंग सिली, तुम अहमक बन रही हो। ही सेड आई ऑर्डर यू टू मैरी द एम्बेसडर, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि तुम एम्बेसडर से शादी कर लो। गो एंड प्रिपेयर फॉर योर वेडिंग, जाओ और अपनी शादी की तैयारी करो। ज़वावा रैन ऑफ इन टीयर्स, ज़वावा आँखों से आंसू बहाते हुए दौड़ के जाती है। द प्रिंस टोल्ड द एम्बेसडर, शहजादे ने एम्बेसडर से कहा दैट हिज ब्राइड वुड सून बी रेडी, कि उसकी दुल्हन बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। बट कैटरीना डिसाइडेड टू पुट ऑन एंड टू दिस गेम, लेकिन उसने तय कर लिया कि अब इस खेल को हम ख़त्म कर देंगे। शी सेड टू द प्रिंस, उसने प्रिंस से कहा बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले लेट अस फाइट ईच अदर, आइए हम लोग दोनों पहले लड़ते हैं। लेट अस सी हु इज स्ट्रॉन्गर, और देखते हैं कि हम दोनों में से मजबूत कौन है। ट्रम्बलिंग एट दिस सजेशन, इस मशवरे से शहजादा जो है वो कांपने लगता है। द प्रिंस सेड एम्बेसडर देयर इज़ नो वन हेयर हु इज़ योर मैच, कि आपका यहाँ मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। ओह डियर रिप्लाइड कैटरीना, कैटरीना ने जवाब दिया इज़ देयर नो वन, कि यहाँ कोई नहीं है। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम स्पोर्ट, मैं देख रहा हूँ आगे कुछ स्पोर्ट धब्बे हैं। परहैप्स देयर इज़ अ ब्रेव वॉरियर, शायद वहाँ कोई बहुत बहादुर जंगजू है। इन योर डंगन, तुम्हारे जेल के अंदर। हु कुड फाइट मी, जो मुझसे लड़ सकता है। यस यस देयर इज, सेड द प्रिंस स्माइलिंग एंड रिमेंबरिंग स्टावर गोडिनोविक को याद करके वो मुस्कराता है। ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, उसने फ़ौरन अपने गार्ड्स को हुक्म दिया टू ब्रिंग स्टावर फ्रॉम द डंगन, कि जाके जेल से, जंगल से उसको स्टावर को लेकर आओ। सुन स्टावर गोडिनोविक अराइव्ड,
जल्दी ही वो पहुंच गया। ही वॉज ऑर्डर टू पुट ऑन ए सूट ऑफ आर्मर, उससे कहा गया कि आप जंगी लिबास पहन लो, एंड माउंट ऑन ए हॉर्स, और घोड़े पर सवार हो जाओ। व्हेन स्टावर वॉज रेडी, जब स्टावर रेडी हो गया, ही एंड द एम्बेसडर गलप्ड इनटू द नियर बाई फील्ड, वो और स्टावर ये घोड़े पर छलांग लगा के मैदान में चले गए। ऑल द नोबल्स वेंट टू वॉच द ग्रेट फाइट, और ये तमाम नोबल जो हैं ये लोग इस अजीम लड़ाई को देखने के लिए चले गए मैदान में। द एम्बेसडर एंड स्टावर रोड टूवर्ड्स ईच अदर, वो लोग दोनों घोड़े पर सवार होकर वो चले जा रहे थे। देन लिफ्ट फ्रॉम द हॉर्स, इसके बाद से वो घोड़े से नीचे उतर गए। टू देयर हॉर्स दे थ्रू देयर स्टील क्लब्स, क्लब्स कहते हैं डंडे को या छड़ी को, उन लोगों ने फेंका स्टील का जो था इन द एयर, हवा में, एंड देन रोड स्ट्रेट टुवर्ड्स द प्रिंस, और उसके बाद सीधा प्रिंस की तरफ वो लोग चले गए। द टेरिबल एम्बेसडर ऑफ ग्रीक्स, ये जो ग्रीस का जो ये जो टेरिबल दहशतनाक जो ये सफ़ीर है, टुक ऑफ हर हेलमेट, अपना हेलमेट निकाल लिया। टेक ऑफ का मतलब होता है उतार देना, उतार दिया। एंड थ्री इट एट द फीट ऑफ द प्रिंस, और शहजादे के कदमों के ऊपर उसको फेंक दिया। कैटरीना ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर फेल डाउन, कैटरीना के ये खूबसूरत लंबे बाल ये गिर गए ओवर हर शोल्डर्स, उसके कंधों से ऊपर। द नोबल गेस्ट इन सरप्राइज, और जितने नॉबल्स वहाँ हैं उन लोगों ने हैरत से उसको देखा। ग्रेट प्रिंस लव्ड कैटरीना, कैटरीना हंस कर कहती है कि शहजादे, आई हैव रेस्क्यूड माई हस्बैंड, कि मैंने अपने मियाँ को आज़ाद करा लिया फ्रॉम योर डंगन्स, तुम्हारी कैद से। यू मस्ट एग्री, क्या तुम मेरी बात को मानते हो? ही वॉज राइट टू बोस्ट ऑफ माई स्किल्स, ये हमारी जो महारत है उसमें वो हक बजानी है कि वो शेखी बघार रहा था, बता रहा था मेरी तारीफ़। नाउ फेयरवेल, अब अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एंड लाफिंग टुगेदर कैटरीना एंड स्टावर रोड अवे, और ये कह के ये दोनों अपने घोड़े पर सवार हुए और चले गए।